तो चलो भाई शुरू करते हैं। मार्केट में आपको 3 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और 3 चीज़ों को पकड़ लिया ना आपने तो फिर आप ट्रेडर हो गए। समझ रहे हो? तो सीखो। पहला क्या कंडीशन है? कब, मतलब मार्केट में कब आपको इंटर करना है, कब मार्केट में जाना है आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अच्छे से पता है कि मार्केट का ट्रेंड आपका निगेटिव है और इसको देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो ना? लोअर लो को बार बार ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। सिंपल। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कुछ ऐसा दिखना पड़ेगा, दिखाई देना चाहिए कि भाई ऊपर जाने में हम वो फील कर पाएँ कि यहाँ पे हम सेफ हैं। अब देखो मार्केट में क्या हुआ कि हमें लेना कब है इसको पहले देखना पड़ेगा। अब देखो मार्केट खुला, फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है आपको कितना भरमा रहा होगा अच्छे से आपको पता होगा। क्या पता था? अब सिंपल देखो, मार्केट यहाँ तक आया 24,004 तक और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था। यदि इसको तोड़ के नीचे सस्टेन करता तो फिर कहानी आपको 850 तक जाता हुआ दिख सकता था, 23,850 तक। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको कंफ्यूज करके रखा। क्या यहाँ पे हमें इंटर करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था भाई। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता था और ऊपर गया है। तो क्या हमें ट्रेड यहाँ पे ऊपर के लिए भी लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? कब हमें लेना है, कितना देना है और कितना लेना है, इन 3 चीज़ों पे विचार कीजिए आप, फिर कहानी बन जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दिया, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करके गया कहाँ है? देखो यहाँ पे 24,146 की रेंज तक जाके फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। यदि यहाँ पे कहीं कैंडल बनाता तो एक सिंपल यहाँ के लिए हम ट्रेड में बन सकते थे, लेकिन इसका दूसरा कैंडल ही इतना ऊपर चला गया और हमारा टारगेट ये है। देन उस कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाता तो कोई लॉजिक था क्या? 3 रुपया दे के 1 रुपया लेना कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा, यदि आपने हमारा स्ट्रेटजी देखा होगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ और यदि एक्टिवेट भी हो जाता तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब तक इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ना जाए तब तक हमारे लिए कोई लॉजिकल ट्रेड यहाँ पे बनता ही नहीं है। ठीक है, कब लेना है समझ में आ गया, क्यों लेना है ये भी समझ लो। हमारा स्ट्रेटजी एक्टिवेट नहीं हुआ है और यहाँ पे तुरंत एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो हमें यहाँ तक, दोबारा मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, दोबारा मार्केट 24,081 तक भी आ सकती है। कोई इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि नहीं आ सकती है। अब हमें करना क्या है? बिल्कुल वेट करना है। किसका वेट करना है? कंडीशन का वेट करना है। इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तब एक हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो हमें टारगेट क्या है? 24,294। फिर हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर जाके यहाँ पे कहीं सस्टेन करता है, इसके ऊपर कहीं क्लोज करता है, तब हम ऊपर के लिए जा सकते हैं। कितना हम लेंगे? 294, मतलब अप्रॉक्स 150 पॉइंट लेंगे और देंगे कितना? यहाँ से 50 से 60 पॉइंट नीचे तक, मतलब यहाँ पे इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो अपना हम पोजीशन काट के निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कब लेना है, कितना लेना है और कितना देना है, सिंपल यही कहानी है मार्केट की। बाकी कोई दूसरा लॉजिक नहीं बनता है। ये हुआ निफ्टी 50 की कहानी। अब निफ्टी बैंक का कहानी देखो, सिंपल वही कहानी चल रहा है भाई, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी आप इसको देखोगे तो क्या देखोगे? फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये बनाया, ठीक है, बना दिया भैया। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 51,500 के लेवल, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ चला गया और 51,274 तक गया है। फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न किस बात का? क्या हमें नीचे का ट्रेड लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? यदि इसके नीचे जाके सस्टेन करता तब हमारे लिए एक लॉजिक बनता कि भाई चलो इसका स्टॉप लॉस लेके फिर हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते थे, 50,850 या 96 तक ले सकते थे, सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है?
उठ के बिना मुंह धोए अगर आप ट्रेड करोगे ना तो कहानी आपकी कुछ और होने वाली है। बिना मुंह धोए का मतलब समझ रहे हो ना, समझ गए होगे, कोई नहीं। अभी देखो, अब ये 15 मिनट का जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे मार्केट। फिर भी क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है इस मार्केट में, जो हमारा ट्रेड करने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ये है कि ये जो 22 मूविंग एवरेज है 5 EMA इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, देन हमारा टारगेट ये होगा। और इस सिचुएशन में भी 1:1 का टारगेट हमें मिलने वाला है। चूँकि स्टॉप लॉस हमारा ये है 51,454, 51,500 के करीब हमारा ये स्टॉप लॉस है। देन टारगेट हमारा क्या होगा? 51,778। तो इस कंडीशन में भी हमें ट्रेड नहीं करना है, समझ रहे हो? यदि इसको ब्रेक करता है इसको ऊपर जाके सस्टेन करता है, तब हम ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। देन 52,075 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। नहीं, यहाँ तो फर्स्ट टारगेट ही होगा ना, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये फर्स्ट टारगेट ही हमारा होगा। और ये हमारा ये जो लेवल है 51,790, ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो भाई सिंपल कहानी है, कब लेना है, कितना देना है और कितना लेना है। कितना लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट को हमें देना कितना है, तभी मार्केट में टिक पाओगे। अदरवाइज कुछ दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सेफ ट्रेडिंग।